हेलो फ्रेंड्स। कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्माइल देते हैं। और यही अगर स्माइल हमारी अच्छी नहीं दिखती है तो हमें अच्छा फील नहीं होता है। अगर किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हैं या फिर दांत बाहर निकले होते हैं या दांतों के बीच में गैप होता है तो ऐसी कंडीशन में उनको स्माइल करना अच्छा नहीं लगता। और वो जब भी किसी से मिलेंगे तो वो स्माइल से हिचकिचाएंगे कि वो किसी के सामने या तो बात करने से हिचकिचाएंगे या स्माइल नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका इम्प्रेशन होता है वो लो हो जाता है। तो अगर आपके दांत आगे निकले हुए हैं और आप उनको अंदर की तरफ करना चाहते हो तो और आप ब्रेसेस, जैसे कि इसका ट्रीटमेंट आप सबको पता है कि जब दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं या बाहर निकले होते हैं तो इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है ब्रेसेस लगवाना, तार लगवाना। लेकिन अगर आप लोग तार नहीं लगवाना चाहते और ये सोचते हो कि घर पे ही हम लोग इसको ठीक कर ले, ऐसा क्या कोई तरीका नहीं है क्या कि घर पे ही हम जो बाहर निकले हुए दांत हैं उनको अंदर की तरफ कर ले, तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि घर पे बैठे या घर में ही बिना ब्रेसेस के, बिना तार के टेढ़े मेढ़े दांतों को कैसे सीधा किया जाता है और कैसे बाहर निकले हुए दांतों को अंदर किया जाता है। तो मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपके दांत बाहर निकले हुए हैं तो उनको बिना ब्रेसेस या बिना तार के अंदर कैसे किया जाएगा, सीधे कैसे किया जाएगा। टेढ़े मेढ़े दांतों को या फिर बाहर निकले हुए दांतों को अंदर करने के लिए मैं कुछ आपको उपाय बता रही हूँ, लेकिन ये उपाय एक मतलब उम्र तक ही अगर आप करें तो ही इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो ऐसी कंडीशन में इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर किसी के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं या फिर बाहर निकले होते हैं तो उनको अंदर कैसे किया जाता है। जो ब्रेसेस होते हैं वो क्या काम करते हैं जिससे ये दांत है वो पीछे हो जाते हैं, आगे निकले, और जो टेढ़े मेढ़े होते हैं वो सीधे हो जाते हैं, और अगर दांतों के बीच में गैप है तो वो गैप फिल हो जाता है। इन ब्रेसेस का काम यही है कि ये दांतों पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। प्रेशर या दबाव जैसे दांतों पे पड़ेगा तो वैसे ही दांतों की जो शेप होती है वो चेंज होती है। मतलब अगर आगे निकले हैं तो उन पे अगर प्रेशर पड़ेगा तो वो पीछे की तरफ जाएंगे, और टेढ़े मेढ़े हैं तो उनको ब्रैकेट्स के द्वारा या ब्रेसेस के द्वारा हम लोग सीधा करते हैं। जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं उनको सीधा किया जाता है। तो यही ब्रेसेस का काम होता है। लेकिन अगर आप ब्रेसेस नहीं लगवाना चाहते तो आप इनको अपने घर पे ही ठीक कर सकते हैं। आप उंगली का प्रेशर, अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके जो बोन है वो भी डेवलप हो ही रही है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप उंगली का कंटिन्यू प्रेशर लगाते हैं, कंटिन्यू मतलब काफ़ी, मतलब ये नहीं है कि आपने कभी कभार प्रेशर लगाया मेरे तो दांत पीछे नहीं गए, ऐसा नहीं होता। आपको कंटिन्यू प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। ये थोड़ा स्लो इफेक्ट करता है लेकिन इसका इफेक्ट ज़रूर आता है। अगर आप उंगली से कंटिन्यू अपने दांतों पे प्रेशर देते हो तो आपके जो आगे निकले हुए दांत होते हैं वो आपके पीछे की तरफ मूव होने लग जाते हैं। अगर दांतों में गैप है तो वो भी थोड़ा फिल हो जाता है। तो ये है, अगर आप उंगली से प्रेशर दे सकते हो, जितना दे सकते हो उतना दीजिए, उससे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा आप अपनी जीभ का प्रेशर भी दे सकते हो। अगर आप कंटिन्यू अपनी जीभ को दांतों पे प्रेशर डालते रहते हो, ये नहीं कि ओवर हो जाए, कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो छोटी उम्र में भी कुछ ज़्यादा ही जीभ का प्रेशर डालते रहते हैं। उनके दांतों की शेप सही होती है और वो अपने दांतों पे जब जीभ का प्रेशर डालते हैं तो उसकी वजह से भी वो आगे निकल जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, हैबिट होती है, वो अपने दांतों पे जीभ से प्रेशर डालते रहते हैं, तो उसकी वजह से ही उनके जो दांत होते हैं वो आगे चले जाते हैं। तो अगर आपके मतलब दांत थोड़े आगे हैं तो आप मतलब उल्टी दिशा में प्रेशर डालोगे। बच्चे कैसे प्रेशर डालते हैं, ऐसे प्रेशर डालते हैं। और अगर आप लोग जब जीभ का प्रेशर दोगे तो वो एंटीरियर पे दोगे, यानी कि जो फेशियल सरफेस होती है दांतों की उस पे दोगे, जिससे वो पीछे की तरफ जाएंगे। तो जीभ के प्रेशर से भी आपके दांत होते हैं वो मतलब आगे निकले दांत पीछे जा सकते हैं, और अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो उस पर भी बेनिफिट मिलता है। और उंगली के प्रेशर से तो आप घर में बैठे दांतों को मतलब पीछे ला सकते हो, ठीक कर सकते हो। लेकिन इनके अलावा अगर आप ब्रेसेस नहीं लगवाना चाहते हो, बिना ब्रेसेस के एकदम लेवल में लाना चाहते हो अपने दांतों को, टेढ़े मेढ़े दांतों को एकदम सही स्ट्रेट करना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन में एक मतलब ट्रांसपेरेंट कवरिंग्स आती है जो आपको किसी भी डेंटल क्लिनिक पे अगर आप जाके अपने दांतों का नाप देके बनवा सकते हो। उनको भी आप कंटिन्यू अपने घर में यूज़ करोगे तो उससे भी आपके दांत है वो मतलब स्ट्रेट होएंगे, और अगर कोई आगे निकली हुई टीथ है वो पीछे हो जाएंगे, गैप है तो गैप फिल हो जाएगा।
तो वो भी आप लगवा सकते हो। उसमें आपको ये है कि आप उसको निकाल भी सकते हो और वो गंदी भी नहीं लगती क्योंकि दिखने में ट्रांसपेरेंट होती है। एक चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर आपके बच्चे घर में मुंह से सांस लेते हैं या फिर आपको हैबिट है मतलब मुंह से सांस लेने की, तो इसको आप बंद कीजिए, क्योंकि मुंह खोल के सोने से या फिर मुंह से ज़्यादा सांस लेने से आपके जो दांत होते हैं उन पे अलग टाइप से प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उनके टेढ़े मेढ़े होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपके बच्चों की थंब सकिंग हैबिट है, यानी कि वो अंगूठा चूसते रहते हैं और बहुत टाइम से चूस रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी उनके जो दांत है वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, मतलब आगे की तरफ बाहर की तरफ निकलने लग जाते हैं। तो अगर ऐसी हैबिट है तो उसको भी आप छुड़वाइए जितना जल्दी हो सके। अलावा अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके टीथ है वो जल्दी गिर जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं, कैविटीज हो जाती है उनके, तो उनको दांत समय से पहले निकालना पड़ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी उनके जो दांत है वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। और बहुत बार ये होता है कि गलत पोजीशन की वजह से, गलत इरप्शन की वजह से दांतों की जो शेप होती है वो खराब हो जाती है। तो अगर आपको कोई भी बच्चे, आपके बच्चे को कोई कैविटी है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाइए और समय से पहले उसका इलाज करवा लीजिए, ताकि आगे जाके उनकी ये प्रॉब्लम होए ना। तो ये है बिना ब्रेसेस के दांतों को कैसे सीधे किया जा सकता है और कैसे ठीक किया जा सकता है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर कोई भी डेंटल रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।